गुड इवनिंग फ्रेंड। तो आज हम पढ़ेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ के बारे में, यानी कि अर्थ जो है ना हमारी, वो किस तरीके से इसका स्ट्रक्चर है। मतलब ऊपर में तो हम लोग इसके ऊपर में रहते हैं, जिसको लिथोस्फीयर बोलते हैं, उसके ऊपर तो हम लोग रहते हैं। लेकिन इसका इंटरनल रीजन जो है, मतलब ये जो गोल है उसके अंदर जो पोर्शन है उसके में कितना लेयर में डिवाइडेड है, या फिर इसके अंदर का क्या क्या कंपोनेंट है जो इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में आज हम टोटल डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो अर्थ जो हमारा होता है ना, वो 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है। पहला, सब जैसे अर्थ ये है ना, ऐसा है, ऐसा ऐसा अर्थ है ना, तो ऐसे जैसे हम बोलेंगे तो इसे, इसका ये पोर्शन जो है इसे हम काट लेते हैं। ठीक है। तो ये पोर्शन जो है वो हमारा ये पोर्शन हो गया। ठीक है। तो सबसे इंटरनल पोर्शन जो होता है ना, वो कोर होता है। उसके ऊपर वाला जो पोर्शन होता है वो मेंटल होता है, और सबसे आउटर मोस्ट जो रीजन होता है वो क्रस्ट होता है। यानी ये जो अर्थ हुआ, तो ये क्रस्ट वाला पोर्शन हो गया। इसके बीच वाला जो ये पोर्शन है ऐसे हुआ, तो ये हो गया अंदर वाला कोर हो गया, उसके बीच वाला मेंटल हो गया, और सबसे आउटर मोस्ट जो रीजन हो गया वो क्रस्ट हो गया। ये तीनों पार्ट में इसको हम डिवाइड करते हैं, क्रस्ट, मेंटल और कोर को। ठीक है। उसके बाद हम सबसे पहले डिटेल करेंगे क्रस्ट के बारे में। क्रस्ट के बाद हम पढ़ेंगे मेंटल, मेंटल के बाद हम पढ़ेंगे कोर। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्रस्ट से। क्रस्ट क्या है? आउटर मोस्ट एंड थिनेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, यानी कि ये जो है पृथ्वी का सबसे ऊपरी परत है और सबसे थिनेस्ट लेयर है जो अर्थ का है, जिस पे हम लोग रहते हैं। और प्लस ऐसा नहीं है कि जिस पे हम रहते हैं बस वही रीजन है, वो वहाँ से लेकर के नीचे कितना तक है वो इसका बताएंगे ना, इसे बताया हुआ है ना। इस तरीके से ये पूरा क्रस्ट का ऊपर वाला पोर्शन है जो पूरा, जैसे ये हुआ ना, तो ये पूरा जो यहाँ से यहाँ तक का रीजन है वो पूरा क्रस्ट का रीजन आता है। तो आउटर मोस्ट एंड थिनेस्ट लेयर जो होता है अर्थ का, वो क्रस्ट होता है। डेंसिटी का बात कर ले तो सबसे लीस्ट होता है ये। जैसे कोर हो गया, मेंटल हो गया और क्रस्ट हो गया। तीनों में जो सबसे थिनेस्ट और सबसे जो लीस्ट डेंसिटी होता है, जिसका डेंसिटी सबसे कम होता है, वो क्या होता है? क्रस्ट का होता है। उसका इसका थिकनेस का हम बात कर लेते हैं, तो इसका थिकनेस हमारा 8 से लेकर के 40 किलोमीटर के रेंज में इसका थिकनेस मिलता है क्रस्ट का। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है कि क्रस्ट जो है वो कौन सी लेयर होती है, आउटर मोस्ट लेयर होती है, इसकी डेंसिटी जो होती है सबसे लिस्ट होती है, और थिकनेस जो होती है वो 8 से 40 किलोमीटर के रेंज में होती है। अब इसको हम जैसे होता है ना कि ऐसा नहीं है कि क्रस्ट है तो सिर्फ जो हम लैंड वाला रीजन देखते हैं वही होता है। ओशियनिक क्रस्ट भी होती है और माउंटेनियस या कॉन्टिनेंटल क्रस्ट भी होती है। तो ओशियनिक क्रस्ट जो होती है वो मतलब ओशन, जैसे ये ओशियन हुआ, तो ओशियन के नीचे वाला जो पोर्शन हो गया ना, नीचे वाला पोर्शन, ये पोर्शन हो गया, वो हो गया तो आपका ओशियनिक क्रस्ट। और ये माउंटेनियस या कॉन्टिनेंटल क्रस्ट हो गया, जो जैसे ई जा रहा है ना ऐसे, तो ये काफ़ी अपलैंड तक जाएगा, तो ये इसका जो होता है ना वो माउंटेनियस क्रस्ट होता है। ठीक है। तो ओशियनिक क्रस्ट भी हो गया और माउंटेनियस क्रस्ट भी हो गया। ओशियनिक क्रस्ट का जो डेंसिटी होता है वो ज़्यादा होता है, इसका थिकनेस कम होता है। ओशियनिक क्रस्ट का डेंसिटी ज़्यादा होता है और थिकनेस कम होता है, वैसे ही माउंटेनस क्रस्ट का थिकनेस ज़्यादा होता है और डेंसिटी कम होता है। प्लस प्लस यही डिनोट कर रहा है कि किसका कम होता है, किसका ज़्यादा होता है। फिर इसका रेंज हम कर लेते हैं बात कि इसका ओशियनिक क्रस्ट का कितना होता है, तो 5 किलोमीटर होता है और इसका रेंज। और माउंटेनियस क्रस्ट जो होता है उसका थिकनेस ज़्यादा होता है, 70 किलोमीटर तक के रेंज में ये लाई करता है, और इसीलिए इसका थिकनेस ज़्यादा होता है ना। और ये ओशियनिक क्या होता है एक्चुअली, ये बहुत ऊपर तक भी जाता है, और ये तो ओशियन का बेल्ट है, तो ये ओशियन जो सी लेवल का होता है उससे नीचे काफ़ी जा करके उसमें मिट्टी होती है ना, तो इसीलिए ये कम होती है, 5 किलोमीटर के रेंज में ही आता है। उसके बाद हो जाता है कि इसको हम ना क्रस्ट को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला हो गया सियाल, ये सियाल, और सीमा। सीमा हम ऐसे याद करते हैं, सियाल और सीमा, जिसमें सिलिका और अल्मोनियम होता है और सिलिका और मैग्नीशियम होता है। तो अपर वाला पार्ट में सियाल बोलते हैं, और नीचे वाले पार्ट को सीमा बोलते हैं, मिडिल लेयर में सीमा होता है। और सबसे नीचे वाला जो लेयर जो हम बाद में कोड में पढ़ेंगे वो निफे करके हम याद करते हैं इसको। तो ये अपर लेयर जो होती है ना वो लाइटेस्ट होती है और लाइटर होती है, मतलब ये हैवियर होती है, और ये सबसे इसका जो वेट होता है काफ़ी लाइट होता है। और सीमा जो लोअर लेवल का जो हो गया ना, लोअर लेवल, वो क्या होता है ना, वो हेवी होता है, हेवी होता है ये, और इसका डेंसिटी भी हाई होता है, ज़्यादा होता है, और ये लाइटर होता है। तो अपर लेयर सियाल सिलिका अल्मोनियम से मिलकर बना है, और लोअर लेवल जो हो गया सीमा सिलिका और मैग्नीशियम से मिलकर मिला है। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, और इन्हीं सब को मिला करके ना, इन्हीं सब को मिला करके हमारा अर्थ का क्रस्ट फॉर्म होता है ना। ये चीज़ हमें को जाननी होती है। उसके बाद जो मैं बताई ना आपको कि ये यहाँ पे कोर है, सबसे नीचे ये मेंटल है और ये क्रस्ट है।
तो ऐसा हम कैसे इसको सेग्रीगेट करेंगे, कैसे अलग करेंगे हम इसको कि ये यहाँ तक हमारा क्रस्ट है और इसके नीचे हमारा मेंटल है। तो इसके लिए ना एक टर्म जाता है डिसकंटिन्यूटी। डिसकंटिन्यूटी एक टर्म सुने होंगे आप, जो होता है डिसकंटिन्यूटी। उसमें क्या होता है ना, डिसकंटिन्यूटी होता है जिसमें क्या होता है ना कि हमारा जैसे कोड चल रहा है, ठीक है, उसमें एक सडनली फिजिकल चेंज कुछ हुआ या फिर कुछ भी फिजिकली या केमिकली चेंज कुछ भी हुआ, जिससे क्या हुआ ना कि हमारा जो पोर्शन था, मतलब हमारा जो ये क्या बोलते हैं इसको, अचानक से इसमें ऐसा चेंज आया कि हम उसको अब उस तरीके से कोड मान ही नहीं सकते हैं, उसको हमको कुछ और नाम देना पड़ेगा। तो एक डिसकंटिन्यूटी आ गया, उसके उसके प्रॉपर्टीज़ में कुछ चेंज आ गया, सडन चेंज आ गया, तो जिसके कारण उसको हम अलग कर दिए। तो एक तरह से बाउंड्री बोल सकते हैं, या फिर फिजिकली चेंज के कारण उसको हम अलग कर दिए, तो वो एक डिसकंटिन्यूटी करके टर्म आता है। तो हमारा जो क्रस्ट और मेंटल के बीच में जो हमारा मतलब सबसे पहले हम देख लेते हैं जो क्रस्ट और मेंटल है ना, क्रस्ट ये ऊपर वाला, मेंटल नीचे वाला। तो क्रस्ट और मेंटल के बीच में जो हमारा डिसकंटिन्यूटी है उसको हम बोलते हैं मोह डिसकंटिन्यूटी, है ना, मोह डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं, जो क्रस्ट और मेंटल के बीच में आता है। लेकिन एक क्रस्ट और मेंटल के आने से पहले ना, जैसे क्रस्ट है तो क्रस्ट भी टू पार्ट में डिवाइडेड है, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट। ऐसे ही मेंटल भी दो पार्ट में डिवाइड है, अपर मेंटल, लोअर मेंटल। ऐसे ही कोर भी दो पार्ट में, अपर कोर और लोअर कोर, है ना। तो जो अपर क्रस्ट है और लोअर क्रस्ट है, उसके बीच का जो डिसकंटिन्यूटी होता है उसको कॉन्डोर डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं, कॉन्डोर डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। ये हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, हमारे एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछने की चांसेस ज़्यादा हाई होती हैं। उसके बाद आ जाता है मेंटल के बारे में हम बात कर लेते हैं। मेंटल जो है वो इंटरमीडिएट लेयर पे है, जैसे कि हमको यहाँ पे दिख रहा है कि ये मेंटल जो है इंटरमीडिएट लेयर है। और इसकी जो मतलब इसका डेंसिटी का बात करेंगे और या फिर लोकेशन का वाइज करेंगे, तो जैसे ये बीच में है ना, मिडिल में हमको मेंटल दिख रहा है, वैसे इसका डेंसिटी भी मिडिल में होता है और इसका फिजिकल लोकेशन भी बीच में होता है, मतलब इंटरमीडिएट लेयर का है इसके दोनों के टर्म में। थिकनेस का बात करते हैं तो जो हमारा क्रस्ट का जो लेयर है ना, क्रस्ट से ये 2900 किलोमीटर नीचे होता है, मतलब 2900 किलोमीटर के नीचे के रेंज पे पाया जाता है, मतलब वहाँ से 29 किलोमीटर तक हमारा मेंटल का रेंज है क्रस्ट से नीचे। और उसके बाद फिर हम इसके डिसकंटिन्यूटी के बारे में बता दिए कि मोह डिसकंटिन्यूटी होता है, ये काफ़ी क्वेश्चन आता है इससे, मतलब डिसकंटिन्यूटी से। फिर मेंटल का भी अपना 2 पार्ट होगा, जैसे मैं बताई ना, यहाँ पे मेंटल का भी 2 पार्ट है, तो अपर मेंटल, लोअर मेंटल। तो अपर मेंटल जो होगा ना उसका और लोअर मेंटल होगा, उसके बीच का जो डिसकंटिन्यूटी है उसको रैपिड डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं, रैपिड डिसकंटिन्यूटी। और अपर मेंटल जो होता है, अपर मेंटल जो है ना उसको अस्थेनोस्फेयर बोलते हैं, अस्थेनोस्फेयर बोलते हैं, जिसमें क्या होता है कि यहाँ पे ना काफ़ी मैग्मा पाया जाता है, और मैग्मा वो लिक्विड के फॉर्म में होता है ना, वैसे रहता है। और जो हमारी प्लेट होती है ना वो इसी मतलब अपर मेंटल पे ही फ्लोट करती रहती है ना, अपर मेंटल पे ही क्या करती हैं, फ्लोट करती हैं हमारी जो भी प्लेटें होती हैं, जो अलग अलग प्लेट है ना हमारी काफ़ी सारी, जो 7 मेजर प्लेट है और बाकी काफ़ी छोटे छोटे माइनर प्लेट है। तो उसके बारे में हम डिटेल में फर्दर क्लास में करेंगे। लेकिन अभी बता रही हूँ मैं कि मेंटल में जो अपर मेंटल है, लोअर मेंटल है, उसके बीच में रैपिड डिसकंटिन्यूटी है। वैसे ही मैं मेंटल का जहाँ तक बात करूँ तो ये इसका जो अर्थ का जितना वॉल्यूम है ना, मतलब पूरा, उसमें 83% जो है ना वो टोटल मेंटल का पोर्शन आ जाता है। उसके अलावा जो बचता है वो आ जाता है क्रस्ट और कोर के बीच में। फिर अब मैं बात करती हूँ कोर के बारे में। कोर जो है हमारा इनर मोस्ट लेयर है, जैसा कि हम जानते ही हैं कोर किसी भी चीज़ का ना सेंट्रल पोजीशन होता है। और ये मेंटल और कोर के बीच का जो डिसकंटिन्यूटी है, ये जो मेंटल और ये कोर है ना, इस दोनों के बीच के जो डिसकंटिन्यूटी है उसको गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं, गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। और ये हो गया मेंटल और कोर के बीच में डिसकंटिन्यूटी, प्लस एक ऐसा भी आ जाता है कि कोर में आउटर कोर और इनर कोर के बीच का डिसकंटिन्यूटी क्या है। तो आउटर कोर और इनर कोर के बीच का जो डिसकंटिन्यूटी है उसको लेमन डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं, लेमन डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं, जो कि हमारा ये कोड के रिलेटेड में कुछ टर्म आ जाता है। फिर हमारा है आपका क्या बोलते हैं, कोड जो है वो जैसे ऊपर में था ना कि सियाल और सीमा से मिलकर बना है ना, है ना, सिलिका मैग्नीशियम और सिलिका एल्युमिनियम से बनकर बना, वैसे ही कोड का जो हमारा प्रॉपर्टीज है ना, कि कोड भी जो है वो 2 इम्पोर्टेंट चीज़ से मिलकर बना है, जो है निकेल और फेरस मतलब आयरन, निकेल और फेरस से मिल करके हमारा
कोर बना है, ठीक है। कोर में ये काफ़ी कंपोनेंट मतलब ये दोनों पाए जाते हैं, और इसका टेम्परेचर जो होता है कोर का ना वो काफ़ी ज़्यादा हीट हुआ, क्योंकि वहीं से जो है हमारा मतलब क्या बोलते हैं, इंटरनल सोर्स जो किसी चीज़ का होता है ना, इंटरनल एनर्जी जो होता है ना वो उसके कोर में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो वो कोर में जो है ना मतलब उसका जो टेम्परेचर है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, उसका 4400 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 6000 डिग्री सेल्सियस। बताओ मतलब अपना लोग जो 45 या 40 डिग्री सेल्सियस हो जाता है तो इतनी गर्मी लगती है, वहाँ पे 44,000 मतलब सॉरी 4400 जो है वो डिग्री सेल्सियस से लेकर के 6000 जो है डिग्री 6 सेल्सियस तक वहाँ पे टेम्परेचर होता है हमारे कोर में। ये मतलब यहाँ का टेम्परेचर काफ़ी हाई होता है। उसके बाद हम बात करेंगे कि डेंसिटी कितना होता है अर्थ का। टोटल जो डेंसिटी है अर्थ का, हमारा क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है किसका डेंसिटी हाई होता है किसका लो होता है, अर्थ का कितना डेंसिटी है। तो अर्थ का जो एवरेज डेंसिटी है ना वो 5.53 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में हमारा डेंसिटी आता है अर्थ का, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। प्लस इसका अर्थ का रेडियस भी पूछ देता है कि एस्टिमेटेड रेडियस कितना है अर्थ का। तो अर्थ का जो एस्टिमेटेड रेडियस है ना वो 6371 किलोमीटर करके आता है। इसका मतलब 6371, ये हम ये टर्म याद रखेंगे क्योंकि ये, और ये किसके द्वारा दिया गया है, ये जो है अमेरिकन फिजिकल सोसाइटी का जो स्टैंडर्ड बुक आती है ना उसमें मतलब क्या बोलते हैं 6371, कहीं कहीं 6370 भी रहता है 1 भी रहता है, कुछ कुछ वेरी करता है, लेकिन कोई बात नहीं हम ऐसे याद करेंगे, ठीक है। उसके बाद जहाँ तक बात कर लेते हैं क्रस्ट। अब मैं एक मतलब एक होता है ना कि याद कैसे करेंगे कि इतना सारा डिसकंटिन्यूटी है, तो डिसकंटिन्यूटी को याद करने के लिए ना मैं एक मतलब एक तरीके से बोल सकती हूँ कि ट्रिकी बोल सकती हूँ कि जैसे याद रख सके हम, है ना। तो इसके लिए हम ना मतलब एक टर्म लेते हैं, जैसे मैं बोलती हूँ कि CM, मैं भी कहीं से पढ़ी थी, अब मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि मैं जो पढ़ूंगी वही बताऊंगी। तो वो CM राजगोपालचारी है ना, गोपाल चारी मैं ऐसे ही लिख लेती हूँ, CM राजगोपालचारी, ऐसे करके हम याद रखेंगे कि CM हुआ करते थे राजगोपालचारी करके, ठीक है। तो जो C है, C टर्म, M टर्म, R टर्म, ठीक है। उसके बाद आ गया ये क्या बोलते हैं G टर्म और L टर्म। गोपाल से हम ले लेंगे, मतलब C से C ले लिए, CM से CM ले लिए, और राज से R ले लिए, और गोपालचारी से G और L ले लिए, है ना, 5 हो गया। तो हम ऐसे ऐसे कर सकते हैं ना, CM R G और L, ऐसे हो गया ना ये टर्म। तो इसको मैं अभी मैं यहाँ पे कर देती हूँ। तो जैसे यहाँ पे मैं C रख दी, यहाँ पे मैं M रख दी, यहाँ पे मैं R रख दी, और यहाँ पे मैं G रख दी, और यहाँ पे मैं L रख दी। ये हो गया ना सारा, CM राज गोपाल में ये हो गया गोपालचारी, ऐसे करके। तो मैं फिर जैसे होता है ना विजुअलाइजेशन करना है कि कैसे होता है, तो हम पहले याद रखेंगे कि पहले हमारा सबसे ऊपर में क्रस्ट होता है, उसके बाद बीच में हमारा मेंटल होता है, उसके बाद मेरा कोर होता है। उस सब को मैं ध्यान करूँगी कि मतलब कैसे करना है। तो अपर होगा लोअर होगा, सब में अपर होगा लोअर होगा, अपर होगा और लोअर होगा। फिर मैं इसको ये करके रख दूँगी, CM यहाँ से R कर दूँगी, यहाँ पे फिर G कर दूँगी, राजगोपाल यहाँ पे L कर दूँगी। तो ऐसे मैं याद रख सकती हूँ ना कि C है तो कौन रोड होगा, M है तो मो होगा, ऐसे करके। फिर R है तो रेपिटी होगा, G है तो गुटेनबर्ग होगा, L होगा तो लेमन होगा। ऐसे करके मैं ये सारा जो इसको मैं याद कर सकती हूँ आसानी से। बस हमको एक बार होता है ना कि नाम ऐसे कर लेना कि कॉन्डोर्ड है, मो है, रेपिटी है, गुटेनबर्ग है, लेमन है, ऐसे करके मैं जैसे होता है ना 2-4 बार ये इसको रिवीजन कर लूँगी ना, तो रिवीजन करने से क्या होगा ना आपको याद हो जाएगा, और याद हो जाएगा ना अच्छे से। तो फिर मतलब उसको हमको याद करने का ज़रूरत ही नहीं होगा, ये नाम बस मेरे दिमाग में फिट हो जाएगा। फिर मैं जब करूँगी मतलब कहीं क्वेश्चन आएगा तो मुझे अचानक से मतलब एक होता है ना कि जैसे हम बोले कि 2 × 2 क्या होगा, तो 4। तो इतना जल्दी तो नहीं आ पाएगा ना, यदि मान के चलो नहीं आ पाया तो मैं इस फॉर्म में ऐसे छोटा सा बना लूँगी CMR करके, और उसको डबल डबल करूँगी, और फिर ऐसे लिख करके मैं सारा का सारा एक बार में रिकॉल कर लूँगी, और इसको मतलब क्या बोलते हैं कहीं भी एग्ज़ाम में से निकाल सकती हूँ, मतलब ये क्वेश्चन हमारा बन सकता है ना। तो ये हमारा हो गया आज अर्थ के बारे में, अर्थ एटमॉस्फेयर मतलब अर्थ का जो स्ट्रक्चर है इंटरनल, और प्लस क्या बोलते हैं इसको सॉरी मतलब डिसकंटिन्यूटी के बारे में। अगले दिन में मतलब प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो होता है वो मैं देख लूँगी, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, और प्लस में थोड़ा सा ये क्या बोलते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जो है उसके बारे में बात करूँगी। तो ये दोनों पढ़ेंगे, ये दोनों से काफ़ी क्वेश्चन आता है ना।
और कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जो वेगनर दिए हुए हैं उसके बारे में, फिर प्लग टेक्टोनिक थ्योरी मेरी हैसी करके कुछ इनका नाम है, हैरी हैसी करके, तो उन्होंने दिया है, कैसे कैसे क्या बताया है मैं अगली क्लास में डिटेल में इसमें बात करूँगी। तो उम्मीद है कि आप लोग को अच्छा लगा होगा और आप देख भी रहे होंगे, देखेंगे तो कुछ अच्छा ही आप सीख के जाएंगे। मैंने भी ये इनिशिएटिव इसीलिए लिया है कि आपको भी अच्छा लगे, प्लस अब मैं भी कुछ रिवीजन कर लूँ इसी के बहाने। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।